बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल क्लास 9th। मैथ के न्यू बुक के अनुसार चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.5 आज पढ़ेंगे। यह चैप्टर जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वीवीआई है और इसके सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने से पहले, इसका सॉल्यूशन बनाने से पहले हम लोग इस चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन जानेंगे, कुछ इसमें कुछ रूल हैं, उस रूल को जानेंगे। और वह रूल है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। ठीक है, तो इस रूल को जानने के बाद इस जो भी इसमें 7-8 गो रूल हैं, 7-8 गो, उस 7-8 रूल को समझने के बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर क्या कहना चाहता है समझते हैं। इसका फर्स्ट रूल कहता है कि यदि बेस सेम हो और बेस मल्टीप्लाई में हो, बेस सेम हो और बेस मल्टीप्लाई में हो, और पावर मीन्स एक्सपोनेंट्स, ठीक है, डिफरेंट हो, तो उस कंडीशन में और भी हो सकते हैं इसमें। तो उस कंडीशन में बेस तो सेम रहेगा, जितना भी है उसमें 1 टाइम्स केवल बेस लिखाएगा, और जो मल्टीप्लाई होने के चलते पावर जो है एक्सपोनेंट्स वह सम हो जाएगा। ठीक है, यही फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल कहता है कि यदि बेस सेम हो लेकिन डिवाइड में हो, क्या होना चाहिए? डिवाइड में होना चाहिए। बेस सेम हो लेकिन डिवाइड में हो, तो उस कंडीशन में जो पावर है वह पावर सबट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है। थर्ड रूल कहता है कि यदि बेस सेम हो और उसका पावर का पावर हो, डिफरेंट पावर हो, ठीक है, तो बेस तो रहेगा ही, लेकिन पावर का जब पावर होता है तो उस कंडीशन में यह दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, यह थर्ड रूल कहता है। फोर्थ रूल कहता है कि यदि बेस डिफरेंट हो और मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, लेकिन पावर सेम हो, तो उस कंडीशन में बेस दोनों जो है मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर जो है केवल एगो उतरता है, 1 टाइम्स उतरता है। ठीक है, तो यह है। इसके अलावा और भी रूल कहते हैं। 5 रूल कहता है कि यदि कोई पावर हो और उसका माने कोई बेस हो और उस बेस के ऊपर पावर 0 हो, तो उस कंडीशन में उसका आंसर, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। अगला 6 कहता है कि कोई यदि बेस हो लेकिन वह बेस का पावर जो है एक्सपोनेंट्स नेगेटिव हो, माइनस में हो, तो उस स्थिति में उस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको रेसिप्रोकल में लिख दिया जाता है। ए का रेसिप्रोकल 1/a होगा और यह जो पावर नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाता है। 7 रूल कहता है कि यदि ए और बी हो और उसका पावर फिर नेगेटिव में हो, तो उस स्थिति में यह भी रेसिप्रोकल हो जाता है, b/a हो जाता है और पावर पॉजिटिव हो जाता है। 8 रूल कहता है कि यदि a का पावर m/n हो, तो उस कंडीशन में, है ना, यह जो पावर नीचे का जो n है वह यहाँ पर आ जाता है और a का पावर m रह जाता है। तो इतना रूल है। इसी रूल पर यह चैप्टर अब एक्सरसाइज जो है 1.5 इसी रूल को फॉलो करते हुए बनेगा। तो आपका इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन लॉ था और इस चैप्टर में जो चीज़ मेन रूप से रूल समझना था वो आपको समझा दिए हैं। अब आइए इसका पहला क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या करता है, बुक से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड, और इसमें क्या है 1 2 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर सेकेंड में इसी तरह से है, थर्ड में सिंप्लीफाई है। तो चलिए फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है और इजी वे से आपको बताते हैं। तो फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट कहता है 64 का पावर 1/2। तो 64 जानते हैं कितना का होता है, 8 का स्क्वायर होता है, और पहले से 1/2 गिवन है। 2 से 2 कैंसिल हो गया। 8 कितना टाइम्स का रहा, 1 टाइम्स, तो 8 हो गया। 8 1 टाइम्स लिखने के लिए कर रहा, तो 8 1 टाइम्स लिख दिए। यही क्वेश्चन का आंसर है। देखिए कितना आसान था।
सेकेंड करता है 32 का पावर 1/5। तो 32 को आप यदि तोड़ के देखते चाहते हैं तो 32 को देख लीजिए। 2 से करिएगा 16 बार में, 2 से करिएगा 8 बार में, 2 से करिएगा 4 बार में, 2 से करिएगा 2 बार में और 2 से करिएगा तो 1 बार में। तो 2 कितना मिला 1 2 3 4 5। 2 का पावर 5 है और पहले से 1/5 हुआ। तो 2 कितना टाइम्स लिखने के लिए कर रहा है 1 टाइम्स, तो 1 टाइम्स लिख दिए, वही आंसर हो गया। इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए कह रहा है 125 का पावर 1/3। तो 125 को देखिए फैक्टराइज करके 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। 5 कितना है 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स लिख दिया। 1/3 गिवन है, 3 कर कैंसिल हो गया। 5 1 टाइम्स लिखना है तो 1 टाइम्स लिख दिए, यही आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। सेकेंड अब देखिए बुक में देख लीजिए क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 9 का पावर 3/2। तो 9 जानते ही हैं कि 3 का स्क्वायर होता है और पहले से गिवन है 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3 टाइम्स लिखना है, तो 3 टाइम्स लिख दिए। ठीक है, 3 टाइम्स लिखना है। यहाँ देखिए 3 बचा हुआ पावर, तो 3 जब करेंगे 3 जा 9, 9 3 जा 27, यही आंसर हो गया। देखिए कितना आसान हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है 32 का पावर 2/5। तो 32 को अभी किए थे तो 225 मिला था, तो 2 का पावर 5 और इसका 2/5 है। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो 2 कितना टाइम्स लिखना है, तो 2 टाइम्स लिखना है। कितना हो गया 4, आंसर हो गया। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है इसका, सेकेंड का थर्ड 16 का पावर 3/4। तो 16 अभी देखे हैं कि 16 में 2 कितना बार मिलेगा 1 2 3 4 बार, तो 2 का पावर 4 हो गया और पहले से गिवन है 2/4, तो 2 जो है 3 टाइम्स लिखाएगा तो कितना हो जाएगा 8, आंसर हो गया। इसमें 4 क्वेश्चन है 2 में, तो 4 क्वेश्चन क्या कर रहा है 125 का पावर -1/3। तो हम लोग जानते हैं कि माइनस को यदि प्लस करना हो तो रूल पढ़े हैं कि कोई पावर यदि माइनस में हो उसको प्लस करना है तो उसको 1/, हो जाता है। कितना हो जाता है 1/, हो जाता है। तो 125 का अपोजिट क्या होगा 1/125। ठीक है, और उसका पावर जो नेगेटिव था वो क्या बन गया पॉजिटिव हो गया। और जब पॉजिटिव हो गया तो 1/25 का क्या होगा 125 क्या होता है 5 कितना टाइम्स मिलता है 3 टाइम्स। अभी तुरंत हम लोग ऊपर किए हैं, यहाँ देख लीजिए। तो 1/5 3 टाइम्स हुआ, गिवन में क्या है 1/3 है, 1 3 कैंसिल हो गया। तो 1/5 कितना टाइम्स है 1 टाइम्स है, तो 1 टाइम्स लिख दिया, हो गया आंसर। तो सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन जो है, जो अभी रूल हम लोग पढ़े हैं सिंप्लीफाई का, उसी रूल पर थर्ड क्वेश्चन बनना है। थर्ड क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई, ठीक है, और यह है 4 क्वेश्चन है। तो यह जो अभी जो रूल पढ़े हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का, उसी के अनुसार यह बनेगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं उसी रूल को फॉलो करते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है, देखिए दोनों का बेस सेम है और पावर डिफरेंस है, और क्या में है मल्टीप्लाई में है। तो अभी रूल पढ़े थे फर्स्ट का रूल, यदि कोई भी बेस सेम हो मल्टीप्लाई में हो तो पावर जो है ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर करिए 2 और 2 का 2 हो गया और पावर जो है 2/3 और प्लस 1/5, 2 हो गया। इस कैल्शियम लीजिए 3 और 5 कैल्शियम 15 हो गया। 3 से 15 करेंगे कितना बार में 5 बार में, 5 में 2 से करेंगे 10, 5 से 15 में करेंगे 3 बार और 3 को 1 से करेंगे 3। इस तरह से 2 का पावर कितना हो गया 13/15, यही इस सवाल का आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है इसी का सेकेंड पढ़ते हैं। क्या कहता है सेकेंड 1/3 का पावर 3 और उसका भी होल पावर 7 है। तो हम लोग इसका पढ़ चुके हैं कि किसी का पावर हो, यहाँ देखिए
कि किसी का पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1/3 है, तो 1/3 है, इसके अंदर पावर 3 था और इसका बाहर में पावर क्या है 7 था, तो 1/3 का पावर 21 हो गया, 7 3 जा 21। लेकिन क्या है कि यहाँ पर भी आंसर सही है, लेकिन इसको क्या है कि पावर, इसको जो बेस है उस बेस को पलट दिया, तो 1/3 को इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3 का रेसिप्रोकल 3 होगा, और जब जो इसको बेस को रेसिप्रोकल में किया जाता है तो पावर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। यही क्वेश्चन का आंसर बुक में दिया हुआ है। थर्ड दे रहा है कि 11 का पावर 1/2 और फिर 11 का पावर 1/4। तो देखिए डिवाइड में है, सेकेंड रूल जो पढ़े हैं कि यदि सेम बेस हो और डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाता है माइनस सबस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों में 11 बेस है तो ये हो गया, और 1/2 फर्स्ट में है और माइनस सेकेंड में बेस है पावर 1/4 है, तो 11 हो गया। 2 और 4 कैल्शियम 4 हो गया, 2 से 4 में देंगे 2 बार, 2 में 1 से करेंगे 2, 4 में 4 से करेंगे 1 बार, 1 में 1 से करेंगे 1, तो 11 का पावर 1, 2 में 1 से करेंगे 1 और नीचे 4, आंसर हो गया। अब आइए इसका लास्ट क्वेश्चन है 4। 7 का पावर 1/2 हुआ इंटू 8 का पावर 1/2 हुआ। क्या देखते हैं बेस डिफरेंस है, पावर सेम है। तो देखिए यहाँ पर बताए थे कि यदि बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर 1 टाइम्स केवल लिखाता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि दोनों में वही है और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो 7 × 8 हो जाएगा, और पावर 1/2 है तो केवल 1/2 1 टाइम्स लिखाएगा। तो 7 8 जा 56 और इसका पावर क्या हो गया 1/2। यही क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से यह चैप्टर आपको बहुत इजी वे से समझा चुके हैं और आपको समझ में भी ये चैप्टर आ गया होगा। और इस तरह चैप्टर का एक्सरसाइज 1.5 अब हम लोग सेकेंड चैप्टर में फिर मिलेंगे, जिसमें 2.1 एक्सरसाइज बनाएंगे फर्स्ट बार में। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।